शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सब गुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वैतरणी नदी से पार करते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है। उत्तर भी बाबा बतलाते हैं कि याद में बैठने के समय किसी भी आवाज का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता, वह ज्ञान में पड़ता है। लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सावधान रहो, माया का घूसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देते हैं, सर्व संबंधों की मिठास है, उन्हें बहुत बहुत प्यार से याद करना चाहिए। याद में तीखी दौड़ लगाओ, तेज दौड़ लगाओ। गीत है, रात के राही रुक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़े ही कहा जाता है। यह यात्रा कितनी आश्चर्यजनक है। शांति की यात्रा, शांति धाम में जाने की यात्रा। तो रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं, बाकी आधा कल्प काल खा जाता है। अंत में गुटखा आता है ना। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, वह हमारा दुश्मन है, यह नहीं जानते। बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने, जहां गुटखा खाना नहीं होता। यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटके हैं। माता पिता पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं, पति विकार में फंसाते हैं। बाबा आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते हैं। बरोबर यह बुद्धि योग की यात्रा है। लिखा है ना, मन मना भव। इसका अर्थ कोई यात्रा थोड़े ही समझते हैं, इसका अर्थ कोई भी यात्रा थोड़ी समझते हैं। कहते हैं, राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाई। बंदर पुल कैसे बनाएंगे? यह तुम्हारी याद की यात्रा की पुल बन रही है, जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी पार हो जाते हो। बाबा इस नदी में तैरना सिखलाते हैं, खेवैया है ना। विषय वैतरणी नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। कहते हैं, अमृत छोड़ विष काहे को खाएं। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है। वैतरणी नदी से पार कराए ज्ञान को अमृत कहा जाता है और ज्ञान से सद्गति होती है। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह है भक्ति की सामग्री। शास्त्र पढ़ने से सतयुग आ नहीं सकता, सद्गति हो नहीं सकती, इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, वह है भक्ति।
ज्ञान में पहले 100% सद्गति, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। यह नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती, वहां दुर्गति का नाम भी नहीं होता। कलयुग में सबकी दुर्गति होती है। तुम जानते हो सर्व पर दया करने वाले पिता एक ही हैं, जिनको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का उपनाम सब पर रख देते हैं। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीता राम। तो ऐसे श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। तुम बाबा के सामने प्रतिज्ञा करते हो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाबा का दाहिना हाथ धर्मराज भी बैठा है। धर्मराज माफ नहीं करेगा। बाबा भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, मर्तबा भी गुप्त। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाले कोई मनुष्य हो नहीं सकते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाबा रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होते नहीं, जरूर यहाँ ही होंगे। तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण हैं। इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पतित दुनिया में तो राजाई कर न सके, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। विनाश होना भी है जरूर। अभी थोड़ी देरी है। तुम्हारा अभी नए पौधे का नमूना ही पूरा नहीं लगा है। पहले लगाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सबके आगे यह महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकती है? लक्ष्मी नारायण की भी अपनी रजाई चलती है, तो उनको माता पिता कह न सके। तो इस समय प्रजापिता परम पिता परमात्मा वास्तविकता में माता पिता का किरदार निभा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है। उसमें भी पहले पहले शिव बाबा को त्वमेव माता च पिता कहते हैं। बाद में लक्ष्मी नारायण सीता राम सबको कहते रहते हैं। अक्ल तो कुछ है नहीं, जो आगे और बोल दिए। शिव बाबा है पीन। यह मनुष्य मात्र सब असुरी मत पर दुख ही दुख देते हैं, और मैं सबके एवज में सबसे ज्यादा सुख देता हूँ। मैं दाता हूँ। मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ कि बच्चे तुम जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा न सके। अलंकार तुम ही धारण करते हो, निशानी विष्णु को दे दी है। तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया है। तीसरा नेत्र भी देवताओं को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र भी तुमको मिलता है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी शब्द है ना। इनका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। मेरी आंख, नाक, कान भी शरीर नहीं कहता है। आत्मा कहती है कि यह मेरा शरीर रूपी महल है। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का किरदार लूंधा हुआ है। कितनी गुप्त बातें हैं। आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो क्षण में चली जाएगी। उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है
जो सुबह चले तो शाम को पहुंचे। अगर पहले स्टीमर में 3-4 महीने लग जाते थे, अभी भी स्टीमर में 1 महीना तो लग ही जाता है। हवाई जहाज में 1 दिन लगता है, परंतु आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है जो 1 क्षण में पहुंच जाती है, जो कोई भी देख न सके। तुम आत्मा का ऑलराउंडर मतलब चौतरफा किरदार है। अच्छा, परमात्मा का भी किरदार क्या है? द्वापर से मेरा साक्षात्कार कराने का किरदार है। जो जिस भावना से मुझे याद करता है उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। अभी मेरा ज्ञान देने का किरदार है। पतितों को पावन बनाने का किरदार है। तुमको ज्ञानवान पिता के बच्चे बनाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसके पास वर्षा फिर से ले रहे हैं? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है, उनकी माता है या ब्रह्मा। इनकी माता तो कोई है नहीं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो, तो फिर मैं कहता हूँ पति बगैर खाना मैं कैसे खाऊंगा? तो अच्छा, शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, नशा तो रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो कि बाबा दलाल बन आए हैं अपने साथ सगाई कराने। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हो। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है वह बाबा कैंसिल कराते हैं। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बनेंगे। काम चिता पर बैठ, तुम मुंह काला क्यों करते हो? श्याम सुंदर का अर्थ तुम जानते हो। श्री कृष्ण है सुंदर, अभी तो वह है ही भी श्याम। अब बाबा ने आकर अपना परिचय दिया है। तुम हो पतित पावन परमात्मा के छात्र, तो यह पाठशाला है। पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है। और उन सत्संगों में मेहनत नहीं है। वहां तो गीता सुनी है, ग्रंथ सुना और घर गए। वहां कोई थोड़ी ही कहता है कि पवित्र बनो, यात्रा करो, आगे चल। यह सब जिस्मानी यात्राएं आदि बंद हो जाएंगी। बर्फ पड़ी व दुर्घटना हुआ तो कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा पर जोर होती जाएगी। हमारी यात्रा है शिवालय तरफ। पहले शिव की पूरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापन की हुई पूरी शिवालय स्वर्ग में जाएंगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं। तो सतयुगी देवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज का विघ्न नहीं पड़ सकता। ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। मनुष्य तो कहते हैं शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़े, परंतु योग में आवाज विघ्न नहीं डालता। विघ्न डालती है माया। बच्चों का माया के साथ युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो घूंसा लगाती रहती है। माया ने नाक पर घूंसा लगा दिया तो यह गिरा, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया तो यह गिरे। तो बाबा कहते हैं यह माया काम क्रोध के घूंसे मारती है, इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है। घूंसे नहीं खाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद।
रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए धन्यवाद। धारणा है, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। बाबा के दाहिने हाथ धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन का जो ढीला नट हो गया है उसको टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो लेकिन एक छोटा सा नट ढीला हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे ही प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व योजना को कमजोर करने का जो नट एक ही है वो है अलबेलापन। वह नए नए रूप में आता है। इसी ढीले नट को टाइट करो। मुझे बाबा समान बनना ही है। इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। और स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का आधार है। और इसके बाद है मम्मा के अनमोल महावाक्य। अभी तो यह सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह वस्तु कोई वस्तु होगी, तब तो उन पर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितनी भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य चार मतें सुनते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब यह है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्हों को कितनी मतें, आखिरीन भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करते हैं। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करते हैं, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होंगे वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएंगे। वही हमें रचना का भी परिचय दे देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हमको क्या साबित करना है कि हम आत्मा हैं। अब इस पर समझाया जाता है। जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, अब यह है अपने आप से पूछने की बात। हम जो सारा दिन मैं कहते रहते हैं वो कौन सी शक्ति है, और फिर जिसको हम यह याद करते हैं वो हमारे कौन है।
जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हें द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करते हैं जरूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है। तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाले हैं, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला जरूर है। तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है कि वह देने वाला कौन है। यह बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु समान है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ते हैं तो वो निकल जाती है। भल इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन अब इससे सिद्ध है कि उसको स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई। तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे, जो आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाले परमात्मा भी उनके ही रूप मुआफिक होंगे। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी ही होगी। तो फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं।